डिफेंस इंपोर्टर से एक मैन्युफैक्चरर और अभी एक्सपोर्टर बन रहा है। क्या यूरोप में जो हीट वेव आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीकली ग्लोबल टॉप 5 के बारे में आज हम इन डिटेल बात करेंगे। सो वेलकम बैक एंड वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट टॉप ग्लोबल 5 न्यूज सेगमेंट। ये वीकली सेगमेंट रहेगा जहां पे हम सारे इंपैक्टफुल न्यूज की बात करेंगे, जो पूरे 5 ऐसी ग्लोबल इवेंट्स हैं जो पूरे हफ्ते में इंडिया को या फिर ग्लोबली इफेक्ट हुई हैं। सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ये वीडियो कैसे लगता है प्लीज बताइए लाइक करके, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए। टेल अस व्हाई सो वी कैन इंप्रूव। एंड बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी डील एंड एक हिस्टोरिक डील हुई है बिटवीन यूएई एंड इंडिया। इसके बारे में हमने पूरा कवरेज किया है बिकॉज वी हैव सेलिब्रेटेड 25 इयर्स ऑफ ब्रह्मोस। अब ये किस तरह से वेंचर था, या रशिया एंड इंडिया का किस तरह से कॉमरेडशिप था, और किस तरह से ये डिफेंस मैन्युफैक्चर हुआ है, और किस तरह से वर्ल्ड में हम जस्ट एक मैन्युफैक्चर वेपन इंपोर्टर से वेपन मैन्युफैक्चरर एंड अभी एक्सपोर्टर, और एक ग्लोबल लेवल पे हमारा एक वैल्यू एज अ डिफेंस इंपोर्ट एक्सपोर्टर भी बना है, जो अच्छे क्वालिटी का किफायती एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स बनाता है। तो यूएई की नजर लगना बहुत बेसिक था बिकॉज जो यूएई यूज करते हैं अमेरिकन थार्ड सिस्टम एंड पेट्रियोटिक सिस्टम, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। यस, इट डज द जॉब बट नॉट एज एफिशिएंट एज इंडियन सिस्टम्स। तो यहाँ पे उनकी डील हो रही है, जहाँ पे हम पहले यूएई के साथ ट्रेड डील्स, फाइनेंशियल डील्स, हमारे वहाँ पे 4 लाख लोग रहते हैं, इमिग्रेशन डील्स एज वेल एज जो हमारे एआई मैन्युफैक्चरिंग डील्स है, ये तो हमारा एक अच्छा रिश्ता था। अभी हम डिफेंस डील में भी जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एंड यूएई के पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। रशिया जो अपने वॉर के साथ है, वो चाइना पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता है बिकॉज अगर चाइना से डील करता है या रशिया से डील करता है तो नेटो एंड अमेरिका को खफा कर देगा। अमेरिकन एंड यूरोपियन डिफेंस सिस्टम्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो नेचुरल एलाई जो उनका है, ट्रेड पार्टनर जो उनका इतने सालों से है, वो इंडिया बन जाता है। इसका हमने पूरा वीडियो बनाया है, 25 years of ब्रह्मोस, गो एंड चेक दैट आउट। एंड यूएई और इंडिया के डील है, इसके क्या नुआंसेस है, ये कहां से स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में भी है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक दैट आउट। एंड दिस इज एन हिस्टोरिकल डील जो इंडिया को एक मैन्युफैक्चर वेपन इंपोर्टर से वेपन मैन्युफैक्चरर एंड वेपन एक्सपोर्टर at a very sufficient cost with a reliable and trustworthy systems, वो कैसे हुआ है, वो go and check that video out। ये किया है 2026 में एक अर्थ ने ऐसी एक चीज एक्सपीरियंस किया था जिसने सोचा नहीं था, ये थे एनर्जी क्राइसिस नीड्स। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज हुई है जहाँ पे वर्ल्ड इज गोइंग टू क्लीन एनर्जी, यानी ईवी इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे व्हीकल्स के साथ सोलर पैनल, जो हमारे डिफेंस सिस्टम्स है उसको बहुत अच्छा एआई सोफिस्टिकेटेड एंड सॉवरेनिटी के ऊपर जा रहे हैं। अब सॉवरेनिटी के लिए हमारे को इन बिल्ड इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करना है, जहाँ पे मेक इन इंडिया जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं, और बहुत सारे कंट्रीज वनरेबल है फ्रॉम बाइंग एंड ट्रेडिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक डील होती है जापान के पोर्टियन कंपनी में, जो अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ा एक प्लांट लगाएंगे। उनका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है 2250 करोड़, यानी 2250 करोड़। जो यहाँ पे जो नियोडीनियम आयरन बोरॉन मैग्नेट है, जो परमानेंट मैग्नेट है, और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल काइंड का मैग्नेट है। इससे हम ईवी हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग या फिर इन हाउस हम मैग्नेट बनाएंगे। अदर कंपोनेंट्स हमारे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो रेयर अर्थ मेटल का डिपेंडेंसी है, दोनों कंट्रीज को बेनिफिट मिलेगा और दोनों कंट्रीज का डिपेंडेंसी कम होगा। हमारी एआई, डिफेंस और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा बेनिफिट पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड अ लॉन्ग सर्वाइवल सॉवरेनिटी प्रोजेक्ट। जहां पे अगर आज आप देखो तो चाइना का रेयर अर्थ मेटल प्रोजेक्ट और जो मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो बहुत डोमिनेट करता है। और कभी कभी वो डोमिनेंस अपने खुद के टर्म्स पे वो डिक्टेट करता है, और जो कंट्री के साथ उसको डील करना है अपनी डील के हिसाब से या फिर अपने बेनिफिट के हिसाब से वो डील करता है। तो ऐसे ही कुछ स्टेप है। और अगर चाइना को कोई मैन्युफैक्चरिंग माइट में अगर कोई टक्कर दे सकता है, दैट इज द राइजिंग पावर जो इंडिया बन रहा है, और पूरे वर्ल्ड इसको एक्नॉलेज कर रहा है। एंड पॉसिबली इन नेक्स्ट 20 to 30 years we become the manufacturing hub
ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अभी हमने समर सीजन को जस्ट सेंड ऑफ दे रहे हैं और अभी रेनी सीजन का वेलकम हुआ नहीं है बट होने वाला है। ऐसे ही जैसे कि हमने एल नीनो का इफेक्ट देखा था और सबसे ज्यादा हमने गर्मी इंडिया की इस साल एक्सपीरियंस किया था, वैसे ही यूरोप अपने लाइफ का सबसे गर्मी वाला यानी समर सीजन एक्सपीरियंस कर रहा है। अब आप बोलोगे कि वहां पे इतना टेम्परेचर नहीं है जो 40 डिग्री सेट कर रहा है। द पॉइंट इज उनके यहाँ पे गर्मी कभी भी इतनी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गई है, तो जो बॉडी अडाप्टेशन या फिर जो उनका सराउंडिंग एरिया है, जो बिल्डअप है, वो उतनी एक्सट्रीम हीट को झेलने के लायक नहीं है। तो फ्रांस, इटली में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। वहां पे एसी का रश हुआ है बिकॉज जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनके घर में हीटर्स लगते थे बिकॉज वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता था। इनफैक्ट वो समर वेकेशन जिसको माइल्ड सीजन बोलते थे उसका वेट करते थे। अब ये पूरी पासा पलट गया है। अब इसका थोड़ा इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग है, थोड़ा इफेक्ट एल नीनो का है, एंड जो एटमॉस्फेरिक चेंज हम इन द क्लाइमेट देख रहे हैं उसका भी एक थोड़ा सा पार्ट है। तो इस बार वन ऑफ द मोस्ट हार्शेस्ट वेदर जो हमने देखा है वो यूरोप के सीजन में देखा है। वहां पे अलर्ट्स हुए हैं, स्कूल्स कॉलेजेस को छुट्टी दिए हैं, एंड वी आर हियरिंग स्टोरीज डे बाय डे कि कितनी लोगों को वहां पे हताशी हो रही है। फ्रांस में तो एसीज का क्रश हो रहा है, जो एयर कंडीशनर्स है, बिकॉज उनके जो ऑफिस, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स हैं वो एसी के बिगर ही ऑपरेट करते थे बिकॉज वहां पे कभी जरूरत नहीं था। और अगर हम ह्यूमन कॉस्ट की बात करें तो उनकी बॉडी इतना अडेप्ट ही नहीं है टू टू सफर और टू बेयर और टू अडॉप्ट इन दैट काइंड ऑफ हीट, इसलिए वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। अब आप लोग इसको सीरियस लीजिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि क्लाइमेट चेंज एंड हमारा एटमॉस्फेयर कितना ड्रास्टिक चेंज कर रहा है और उनके थोड़े से टेम्परेचर कॉस्ट के उस पर हमारे को कितना सफर करना पड़ेगा। इसलिए एक ही प्लैनेट है, हमारे को ध्यान देना चाहिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्लोबल 5 के सेगमेंट के तरफ। हमारे ग्लोब के कुछ ऐसे कंट्रीज है, फिलीपींस है, जापान है, वेनेजुएला है, जो कि एक भूकंप का या फिर अर्थक्वेक प्रोन जोन होते हैं। यहाँ पे साल में मैग्नीट्यूड 5, मैग्नीट्यूड 6 के भूकंप हमारे को देखने को मिलते हैं, अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। मैग्नीट्यूड 4 इज लाइक सिर्फ पंखा हिलेगा या फिर थोड़ा आपको फील होगा, ट्रेमरिंग फील होगा अराउंड द अर्थ। अभी वेनेजुएला में इस बार दिल दहलाने देने वाली चीज हुई है, जहां पे 2 अर्थक्वेक्स उन्होंने मैग्नीट्यूड 7.2 एंड मैग्नीट्यूड 7.5 का विद इन अ मिनट देखा था। और वहां पे अभी तक रिपोर्टेडली ऑन द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग तकरीबन 850 लोगों की डेथ हुई है, हजारों लोग बेघर हुए हैं और लाखों लोग इसके थ्रू जा रहे हैं। अभी वेनेजुएला थोड़ा ही अपना जो उनका निकोलस मदुरो के साथ हुआ था, जो यूएस ने उनके ऑब्डॉप किया था प्राइम मिनिस्टर को और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर वहां पे था, दे वर जस्ट सेटलिंग डाउन विद द न्यू रिजिम एंड द न्यू रूल्स। उनको एक ऐसा झटका मिलता है जो कि एक एक्ट ऑफ गॉड है। अब वहां पे जो हालत है वो बहुत सुनने में आ रही है। मैं इसका अपडेट आपको देते रहूंगा बिकॉज ये डेवलपिंग न्यूज है, बट दिस इज अ सैडनिंग चीज कि लोग कितना कितना सफर कर रहे हैं एक्ट ऑफ गॉड में। वहां पे जो हेल्थ डिजास्टर मैनेजमेंट है, हेल्थ मैनेजमेंट है, वो कितना सफर कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ओवर द क्लॉक। तो इसकी न्यूज आपको मिलते रहेगी, बट दिस इज द मोस्ट टेरिफाइंग न्यूज जो पिछले हफ्ते ग्लोबल इवेंट्स में आई है। अब चलते हैं हमारी लास्ट न्यूज सेगमेंट के तरफ, और ये एक ऐसी न्यूज है जो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कवर करूंगा। एप्पल जो बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंपनी है, कंज्यूमर बेस्ड कंपनी है, उन्होंने अपने प्राइस अपने लैपटॉप, मैकबुक के बहुत ज्यादा, मैकबुक एंड टैबलेट्स के प्राइस हाइक किए हैं। और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द एआई रेवोल्यूशन कि हमारे को डेटा सेंटर्स बनाने हैं, उसके लिए रैम, एसएसडीज और जो मेमोरीज लगती हैं, जो चिप्स लगते हैं, उसका बहुत ज्यादा हैवी यूसेज हो रहा है। जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं ये इतना मैन्युफैक्चर कर ही नहीं पा रही हैं जितना डिमांड है। एंड अब इसके साथ क्या होता है, जो अवेलेबल प्रोडक्ट है वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे जा रहे हैं बिकॉज मैन्युफैक्चर के पास डिमांड बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट नहीं है, तो वो हाई कॉस्ट पे बेचता है। इसका ये मतलब हो रहा है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, नॉर्मल गुड्स है, हमने ये पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हर एक चीज का इन्फ्लेशन हो रहा है। जहां पे पहले एप्पल जैसे बड़ी कंपनीज वर कि वो दे वर एब्जॉर्बिंग अ बिट ऑफ द
प्राइस एंड इन्फ्लेशन, बट इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक की है, जहाँ पे 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक उनके प्रोडक्ट्स की उन्होंने प्राइस हाइक की है। और यहाँ से ऐसे समझिए कि ये प्राइस हाइक होता रहेगा जब तक एआई का सेटलमेंट नहीं होता है या एआई बबल जो है वो बर्स्ट नहीं होता है। अब ये एआई डाटा सेंटर्स जितना रिक्वायरमेंट है उतना होगा तो वेल एंड गुड है। अगर ये और इंक्रीज होते रहेगा तो ऐसे समझिए जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं जो कि लोवेस्ट ऑन द फूड चेन है, ये इसका प्राइस बढ़ता ही जाएगा। जहाँ पे आपके मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स है, गेमिंग सेटअप्स है, आपके कमर्शियल डेस्कटॉप्स एंड पीसीज हैं, इसके अलावा जो हम कार्स वगैरह में चिप यूज़ करते हैं, एएमसी चीज़ें यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट बढ़ता ही जाएगा। और हम इन फ्यूचर ऐसे भी कार्स देखेंगे जिन केस में सिर्फ एक जो एनालॉग वाला पुराना स्टीयरिंग व्हील्स या फिर जो हमारे को डिजिटल डायल्स देखने को मिलते थे वो मिलेगा, एंड सिर्फ मे बी एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, वो भी ऑन द टॉप एंड मॉडल, एंड दैट टू एट अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइस। अभी तक यहाँ पर पॉइंट पहुंचा नहीं है, बट इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है। तो ये थे हमारे टॉप 5 ग्लोबल न्यूज ऑफ दिस वीक। इस तरह से हम हर वीक ऐसे कवर करते रहेंगे। व्हाट आर थॉट्स ऑन दैट, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मोस्ट ऑफ द चीजें हम इन एक्सप्लेनर वीडियोस हमारे कवर करते हैं ताकि आपको एक सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनर मिले। और ये हमारा नया सेगमेंट है जहाँ पे हम ग्लोबल टॉप 5 न्यूज समझाते हैं या फिर जो पूरे वीक में मोस्ट इंपैक्टफुल न्यूज है उसके बारे में बताते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल डेस्क को नहीं किया है। सारे न्यूज अपडेट्स के लिए डू अस गिव अस अ लाइक बिलो। हाइक कीजिए वीडियो को, अगर अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए एंड टेल अस द रीजन so we can improve, and till the time I'll see you in my next video. Have a nice day, take care and be happy.